50 साल के करीब ऐना की नजर पड़ोसी नौजवान पर पड़ गई। वो रोजाना कमरे में खड़ी होकर खिड़की से उसे देखती थी। नतीजा ये हुआ कि इस बार गलती से नौजवान ने उसे देख लिया। वो डरकर जल्दी से पर्दे के पीछे छुप गई। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी छुपाई नहीं छुप रही थी, लेकिन अपने और उसके दरमियान उम्र के बड़े फर्क का सोचकर ऐना का चेहरा फौरन उदास हो गया। उसे लगा कि नौजवान उस जैसी बड़ी उम्र की औरत को पसंद नहीं करेगा। उसे नहीं मालूम था कि इस मुख्तसर सी नजरों की मुलाकात में नौजवान के दिल में मोहब्बत का बीज बो दिया था। जब ऐना इस जज्बे के बारे में हिचकिचा रही थी, नौजवान अपने दिल की तड़प को रोक नहीं सका और उसने फैसला किया कि वो खुद इस नई पड़ोसन के करीब जाएगा। सोचा तो ये था कि ये खूबसूरत शुरुआत होगी, मगर गलती से उसने ऐना का एक छुपा हुआ रुख देख लिया। नौजवान बुरी तरह डर गया और अगले ही लम्हे दीवानों की तरह वहां से भाग गया। अपना राज फाश होते देखकर ऐना भी जल्दी से उसके पीछे भागी, मगर वो चाहे कितना भी चिल्लाई, नौजवान रुका नहीं, क्योंकि नौजवान को समझ नहीं आ रहा था कि बज़ाहिर इतनी सुलझी हुई औरत तन्हाई में ऐसा नाकाबिले बर्दाश्त राज क्यों रखती है। नौजवान दरख्त के पीछे छुपकर ऐना को देखने लगा। उसकी मुनफरिद शख्सियत ने उसे फिर से अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ तक कि उस दिन ऐना ने खुद उसे ढूंढा और उसे अपने कमरे में बात करने की दावत दी। नौजवान फौरन समझ गया और उसके पीछे कमरे में चला गया। ऐना ने उसके दिल का शक दूर करने के लिए खुलकर अपने दिल की बात बता दी। उसके बाद दोनों एक साथ बाहर घूमने गए और अपनी खुशी के लम्हात का भरपूर लुत्फ उठाया। हंसी मजाक में दोनों के दरमियान दूरी खत्म हो गई, मगर जैसे ही रात हुई, औरत ने घर जाने से इनकार कर दिया। चुनाचे नौजवान उसे अपने घर ले आया। दोनों बच्चों की तरह खेले और तमाम परेशानियों को पीछे छोड़ दिया। ऐना इतनी खुश थी जैसे वो दोबारा अपनी जवानी में लौट आई हो। दोनों ने एक दूसरे की बातें सुनते हुए एक यादगार रात गुजारी। ताहम जैसे जैसे दोनों के जज्बात गहरे होते गए, नौजवान की हरकतों पर उसकी माँ को शक हो गया। वो पीछा करते हुए औरत के घर पहुँच गई और ऐना को खबरदार किया कि वो उसके बेटे का पीछा छोड़ दे, वरना वो उसे बदनाम कर देगी। इस खुली धमकी ने ऐना को डरा दिया। चुनाचे उसने नौजवान से तमाम ताल्लुकात खत्म करने का फैसला किया, लेकिन नौजवान जज्बात के भंवर में तड़प रहा था। उसने गुस्से में आकर सहन की सारी चीजें स्विमिंग पूल में फेंक दी ताकि अपने दिल का दर्द और गुस्सा निकाल सके। लेकिन ऐना ने कोई जवाब नहीं दिया और नौजवान बाहर अपना गुस्सा निकालता रहा, यहाँ तक कि वो थक कर घर वापस आया। माँ ने बैठकर सब्र से उससे बात की, तब उसे अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हुआ और पछतावे के आंसू निकल आए। अगली सुबह जब वो जागा, ऐना दोबारा उसके सामने आई और बताया कि वो किसी और जगह जाकर नई जिंदगी शुरू करने वाली है। अगरचे दोनों के दिल उदास थे, मगर एक दूसरे की खुशी के खातिर उन्हें ये फैसला कबूल करना पड़ा और हाथ छोड़ना पड़ा, क्योंकि बाकी जिंदगी का रास्ता भी बहुत लंबा है जिस पर उन्हें चलते रहना है।